तो चलिए दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है उसके लिए मैंने एक छोटी सी बाउल ली है और उस बाउल में मैंने डाला है कोलगेट। कोलगेट के बाद दूसरी चीज जो मैं ले रही हूँ वो है व्हाइट विनेगर, जिसका इस्तेमाल हम अक्सर क्लीनिंग के काम में करते हैं। तीसरी चीज जाएगी डिश वॉश जेल। डिश वॉश जेल नहीं है तो आप थोड़ा सा डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। तीनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद से हमारे जो गैस कुकटॉप होते हैं, वीक में एक बार इनको जरूरत होती है डीप क्लीनिंग की। नॉर्मल तो हम इसे कपड़े से पोंछ देते हैं या फिर डिटर्जेंट से साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनको डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है? ऐसे टाइम पर ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाकर पूरे गैस पर अच्छे से अप्लाई करिए इस स्क्रबर की मदद से। आप देखेंगे कि गैस पर अगर पीलेपन के दाग हैं, गैस की शाइन खत्म हो गई है या फिर कहीं पर भी बहुत ज्यादा ग्रीस वगैरह जमा हो गए हैं, ऑयली हो गया है, तो आप पूरे गैस कुकटॉप की इसे अच्छे से क्लीनिंग करिए। ये मिक्सचर को मैंने अपने आधे से ज्यादा कुकटॉप पर लगा दिया है, जो बर्नर्स हैं उनके भी पास लगाया है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा देर छोड़ना नहीं है, बस नॉर्मल तुरंत गीले कपड़े से इसको हाथों हाथ आप पोंछ सकते हैं। पोंछते ही आपको एक शाइन नजर आएगी और बहुत ही अच्छा सा लगेगा, क्योंकि इसमें जो ग्रीस होती है वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। हमारा गैस कुकटॉप बिल्कुल नया सा हो जाता है। उसके बाद से वापस से मैंने इस कपड़े को एक बार और वॉश किया है और उसके बाद से एक बार और पोंछा है, क्योंकि जो कोलगेट की स्मेल है या विनेगर की स्मेल है वो गैस के आसपास होती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो एक बार और आप इसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो गैस कुकटॉप है वो बिल्कुल नए के जैसा शाइन करने लगा है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी गुड फीलिंग आती है खाना बनाते समय। तो वीक में एक बार या फिर अगर आपके घर में खाना ज्यादा बनता है तो 2 से 3 दिनों में इस तरह से डीप क्लीनिंग आप अपने गैस कुकटॉप की कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम पेंसिल से कभी भी कहीं भी कुछ लिखते हैं तो हमें क्या होता है, अगर इसे इरेज करना है तो जरूरत पड़ती है इरेजर की। हमेशा इरेजर हाथ में नहीं होता या फिर पेंसिल के पीछे जो इरेजर है वो खत्म हो जाता है। तो बच्चों को ये छोटी सी टिप जरूर बताकर रखिएगा। तो आपको क्या करना है, ग्लू गन लेना है और इस ग्लू गन से जो ग्लू है वो थोड़ा सा इस पेंसिल के पीछे लगाना है। गरम ग्लू है उसको हम लगाएंगे और थोड़ी देर पेंसिल को आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, जब ये ग्लू जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। ये जो ग्लू है ये काम करता है इरेजर का। मैं आपको इससे इरेज करके दिखाऊंगी। अभी ये ग्लू अच्छे से ठंडा हो गया है, हार्ड हो गया है। अब ये हमारे लिए इरेजर का काम करता है। तो इमरजेंसी में अगर कभी आपके बच्चों को भी इरेजर की जरूरत पड़ जाए तो आप हर पेंसिल के पीछे ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बच्चों का काम आसान हो जाता है। तो देखिए, छोटी सी टिप है, कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो प्याज को छीलने या काटने को लेकर है। प्याज जब भी छीलते या काटते हैं आंखों में आंसू आना लाजमी होता है, क्योंकि प्याज होती ही ऐसी चीज है दोस्तों जो जैसे कि जब भी हम काटते हैं, चाहे आप किसी भी सीजन का प्याज काटिए, आंखों में आंसू तो आते ही आते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये क्या स्टूपिड सा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया वाकई में वर्क करता है। आप भी करके देखना। हमें यहाँ पर लेनी है एक पॉलिथीन। इस तरह की पॉलिथीन होगी जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, बिल्कुल साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी। इस पॉलिथीन को हमें कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस पॉलिथीन को हमें लेना है और अपने सर पे चढ़ा लेना है। जी हाँ, सर पे चढ़ाना है जिसमें से सब कुछ विजिबल हो सके और उसके बाद आप प्याज को काटना शुरू करिए। आप देखिए, आप चाहे जितने भी प्याज काट लीजिए आपकी आंखों में लगता नहीं है और ना ही आंखों से आंसू आते हैं। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से कभी हमारे पास चार्ट पेपर वगैरह होते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए हम घर में रखते हैं, तो ये इधर उधर खुले पड़े होते हैं। इनको सील करने के लिए अगर आपके पास रबर बैंड वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से पेपर पिन का यूज करिए। दोनों साइड से पेपर पिन लगाने के बाद जो चार्ट है वो बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है और इधर उधर खुलकर सरकता नहीं है। बढ़ते हैं अपने वीडियो में अगले टिप की तरफ। यहाँ पर किचन सिंक में जो दाग होते हैं उनको हम हटा सकते हैं आलू के छिलकों के साथ। तो आलू को जब भी आप पील करिए तो छिलकों का इस्तेमाल इस तरह से क्लीनिंग में कर सकते हैं। जो पानी के दाग होते हैं, मिनरल के दाग, आलू के छिलकों से बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। बस आपको छिलकों से सिंक को रब कर देना है, नॉर्मल पानी से सिंक को वॉश कर देना। फिर आप देखेंगे कि सिंक में जो भी अनवांटेड से दाग थे वो पूरे के पूरे निकल चुके हैं। हमारे पास जो बेडशीट होती है, कई बार उसका पिलो कवर नहीं मिलता या फिर बेडशीट इधर उधर पड़ी होती है, तो बेडशीट को सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से तह लगानी है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ एक तह लगा लीजिए। उसके बाद से जो इसका पिलो कवर है, मोस्टली हर बेडशीट के साथ डबल बेड की बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर तो होते ही होते हैं। एक पिलो कवर है तो भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पिलो कवर है उसको हम क्या करेंगे, तय कर लेंगे। तो पहले पिलो कवर को तय कर लीजिए और दूसरा जो पिलो कवर है उसको आप तय मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए।
तो इस बेडशीट के साथ सबसे पहले जो पिलो कवर है इसको हम सेट करके रख देते हैं। अब जो हमारा दूसरा पिलो कवर है वो एक कवर का काम करेगा, क्योंकि उसमें हम अपना जो ये बेडशीट है और जो एक्स्ट्रा पिलो कवर है उसको रखने का काम करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको बेडशीट निकालनी होगी आपको दोनों पिलो कवर आपके साथ मिल जाएंगे। मुझे यह हैक बहुत पसंद है। जब से मैंने इस तरीके से अपने बेडशीट को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है, आप यकीन मानिए दोस्तों, मेरा एक भी बेडशीट का जो पिलो कवर है साथ वाला वो गुम नहीं हुआ। पहले तो बहुत ज्यादा गुम हो जाया करता था और मुझे बहुत परेशानी होती थी, लेकिन इस तरह से जब से मैंने अरेंज करके रखना शुरू किया है तब से मुझे बेडशीट और पिलो कवर एक ही साथ एक ही जगह मिल जाते हैं। बार बार खोजने की जो जद्दोजहद होती है वो भी नहीं होती। जब भी बेडशीट धुल के आते हैं तो उनको तय करते समय इस छोटी सी टिप को फॉलो कर लीजिए और बस इस पैकेट को उठाकर अपने अलमीरा या कबर्ड वगैरह में रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से तय होते हैं, ये देखने में भी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं। एक और टिप बताती हूँ डस्टबिन को लेकर। डस्टबिन में हम लोग जब भी गीला कचरा डालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि पॉलिथीन बिछाते हैं, लेकिन कई बार पॉलिथीन में भी कहीं ना कोई छेद होता है, जिस वजह से डस्टबिन में नीचे बहुत ज्यादा गीला गीला सा हो जाता है और ये काफी मैशी से लगते हैं और इनमें से स्मेल भी आने लगती है। तो पॉलिथीन हटाने के बाद भी अंदर लिक्विड ना हो, अगर आप गीला कचरा डाल रहे हैं, उससे पहले न्यूज़पेपर को अच्छे से फोल्ड करके थोड़े से मोटे तह में आप पॉलिथीन के अंदर इस तरीके से मोटी एक लेयर बिछा दीजिए। इसके बाद से आप कितना भी गीला कचरा डालेंगे, चाहे फलों का चाहे सब्जियों का, आप देखेंगे कि जो डस्टबिन है वो अंदर से गीली नहीं होती है। चाहे आप कुछ भी इसमें डाल दीजिए, इस तरह से कचरा जो है असेंबल करके रखना काफी ज्यादा आसान होता है और हमारा काम नहीं बढ़ता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ, आप भी करते हैं नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक रील की मदद से, धागे की रील की मदद से सुई में धागा डालने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास घर में इस तरह के वायर्स होते हैं। तो जो वायर होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक वाला कवर होता है उसको आप काट कर निकाल दीजिए और अंदर से जो वायर निकलती है उसका इस्तेमाल हमें करना है। वायर नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक के झाड़ू का कोई तिनका ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई पेंटिंग वाला ब्रश है उसका कोई एक तार ले सकते हैं। बस इसको डबल कर दीजिए इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। दोनों मतलब जो वायर हमने काटी है उसको आपको डबल कर देना है। डबल करने के बाद हमें चाहिए होगा ये जो डबल साइडेड टेप होते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा। टुकड़ा आपको इतना ही काटना है जो कि रील के अंदर चला जाए। इस तरह से रील के अंदर हम इस जो टेप है उसको अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। तो मैं पेंसिल डालकर और टेप को स्टिक कर देती हूँ। उसके बाद से हमने जो वायर यहाँ तैयार करी हुई है उसको संभाल के उठाइए और जो लपेटने वाला अंदर वाला पार्ट है उसको वहां पर चिपका देंगे डबल टेप की मदद से रील के अंदर। और जो ऊपर वाला जो होल वाला पार्ट है वो हमें सामने की ओर दिखेगा, जिससे हम इसमें धागा या सुई इजीली डाल सके। तो अब ये हमारा एक बहुत अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप अपने हर धागे की रील में ये काम कर सकते हैं। अब ये जो वायर है इसमें हमें अपनी सुई डालनी है। सुई डालेंगे वो आसानी से डल जाती है क्योंकि जो वायर होता है वो कड़क होता है। अब इसके बाद से आपको इसी रील से धागा निकालना है और धागे को लेने के बाद आपको धागे को जो वायर हमने डाली है इसमें चिपकाया है उस वायर के अंदर डालना है। इससे होगा क्या कि सुई को पकड़कर जैसे ही हम खींचते हैं तो हमारा जो धागा है वो सुई के अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से। वीडियो को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। ये देखिए सुई को अब हमने जैसे ही खींचकर निकाला तो धागे में लगी हुई सुई हमें हाथों हाथ मिल जाती है। अब धागे में ही आपको ऑर्गेनाइजर भी मिल गया और सुई भी मिल जाती है। सारी चीजें आपको एक रील में ही मिल जाती हैं। तो आप चाहे अगर कभी सफर पे जा रहे हैं सुई धागे लेकर तो इस तरह से टूल बनाकर आप अपनी धागे की रील में ही फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है। हमें अलग से इस टूल को बनाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। धागे की रील में ही इसको बनाकर रख लीजिए, आपका काम बहुत सारा आसान हो जाता है। मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगती है।